दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी बार योजनाएं जो है सरकार निकाल देती है, लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं हमेशा कि हमें कौन सी योजना के लिए हम एलिजिबल हैं, कौन सी योजना के लिए नहीं एलिजिबल है, हमारा उम्र कितना है, या फिर बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या विधवा महिला है या फिर महिला है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, स्टूडेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है या खुद का बिजनेस कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए कौन सी योजना चल रही है, केंद्र सरकार की हो सकती है, राज्य सरकार की हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। तो ऐसी योजनाओं को जानने के लिए, ढूंढने के लिए एकदम आसान सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई स्कीम करके मेरा योजना। उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से, महिला है, पुरुष है या जो भी है, तो आपको मालूम चलेगा कि आप कौन सी योजना के लिए एलिजिबल है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम नाम के हिसाब से जो है एज या फिर जेंडर के हिसाब से हमारे लिए कौन सा जो पूरी जानकारी है इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। अगर हम मोबाइल पे चेक कर रहे हैं या फिर डेस्कटॉप पे चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे पीसी में अपने चेक कर रहे हैं और इस पे क्या टाइप करना है, कैसे देखना है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप करना है माई स्कीम, SCHEME। इतना करते ही जो है सर्च करना है। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, तो पहला ही वेबसाइट देखेंगे यहाँ पे www.myskim.gov.in। इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। माई स्कीम डिजिटल इंडिया साइन इन करने के लिए बोला जाएगा और फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से जो है दिया हुआ है। अभी तक टोटल स्कीम इसको इसमें जो है 2010 स्कीम है और फिर 520 सेंट्रल स्कीम है और फिर स्टेट का जो है वो 1490 स्कीम है। इस तरीके से 2010 स्कीम टोटल है। तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी और सेंट्रल स्टेट, इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग क्लिक करके भी नीचे देखेंगे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, स्टेट वाइज स्टेज जो स्टेट है उस वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर सेंट्रल का देखेंगे क्या क्या स्कीम है उसके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे टोटल जो है चेक करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और फिर इसका जैसे ही बीच में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड स्कीम फॉर यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो अगर हम मेल हैं, फीमेल हैं, किसके लिए हम लोग ट्रांसजेंडर के लिए यूज कर रहे हैं या किसके लिए चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे केस में हम यहाँ पे एक फीमेल के बारे में चेक करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे उसका एज कितना है वो यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे एक एज डाल देते हैं और फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, क्या आप मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं या फिर विधवा हैं, क्या है। उस हिसाब से यहाँ पे पेंशन का या फिर जो भी स्कीम है उसका फ़ायदा आपको मिलने के लिए जो लाभ ढूंढ सकता है ये पोर्टल ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम मैरिड डालते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे कि उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट योर स्टेट, स्टेट किस स्टेट से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेट का नाम दिया है, हम महाराष्ट्र के ऊपर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र क्लिक करेंगे और फिर प्लीज़ सेलेक्ट योर एरिया ऑफ रेसिडेंट। अर्बन में आता है या रूरल में आता है तो कैसे वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे अर्बन शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो हम यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं उसके ऊपर यहाँ पे चूज करने के लिए बोला गया है। तो हमारा यहाँ पे जो है ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो एडलेट बोले तो ये डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है या फिर नहीं है। हमारे केस में जो महिला का हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे वो डिसेबिलिटी है तो हम यस कर देंगे। और फिर यहाँ पे कितना परसेंटेज है वो पूछा जा रहा है, डिसेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम 60% उनका सर्टिफिकेट है हमारे पास में, अगर नहीं रहेगा तो नो यहाँ पे डाल के हम यहाँ पे जो है मैंडेटरी जो है माइनॉरिटी उसको नो कर सकते हैं। हम यहाँ पे यस करते हैं और फिर उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट परसेंटेज डाल देंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा क्या वो स्टूडेंट है या फिर नहीं है। तो ये जो महिला है वो नहीं है स्टूडेंट। फिर उसके बाद पूछा जाएगा करंट
एम्प्लॉयमेंट का, तो वो काम करती हैं या फिर नहीं करती हैं, या फिर सेल्फ का काम है क्या है, तो हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड डालेंगे कि वो काम नहीं करती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बीपीएल कैटेगरी में आती हैं क्या वो, तो हम यहाँ पे यस डालेंगे हाँ। और फिर उसके बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडिडेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इसे जो है डिस्ट्रेट यस कर देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये जिस महिला का हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो यहाँ पे 14 योजनाओं के लिए एलिजिबल है। ऐसा इस पोर्टल जो है माई स्कीम पोर्टल जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उसमें ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे बता देता है। आप इस साइड देखेंगे जो है बहुत सारे सेंट्रल के स्कीम क्या है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। देखेंगे यहाँ पे 7 स्कीम जो है सेंट्रल के स्कीम इस महिला के लिए लागू है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या है। देखो, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सन एंड डिसेबिलिटी, विकास डे केयर स्कीम फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, समर्थ रिस्पाइट केयर स्कीम। तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्कीम जो है दिए गए हैं। 7 स्कीम है टोटल। और फिर अगर हम सेंटर का हटा देते हैं और फिर यहाँ पे स्टेट का सिर्फ देखेंगे तो वो भी 7 स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरी मैटर नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये जो है इस तरीके से दिया हुआ है बहुत सारे, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही जो है चेक किया जाता है अभी कैसे फॉर्म भरना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ऑफलाइन कौन कौन सा फॉर्म भरा जाता है वो आ जाएगा। तो 12 स्कीम जो है वो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ऐसा है सिर्फ। और सिर्फ ऑनलाइन जो है वो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक लेंगे, 5 स्कीम यहाँ पे जो है ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो इस तरीके से जो है स्कीम हम लोग जो भी लोगों का सर्च करना चाहते हैं, जो भी इधर उधर भटकते रहते हैं, तो उसका यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्कीम क्या है। अगर हम चाहते हैं कि फिर से दूसरे लोगों का यहाँ पे सर्च करना है और फिर हमें बैक जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे। ये देखिए बैक आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम फिर से वापस नया कोई करना चाहते हैं तो रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे यस कर देंगे। ये देखिए स्टार्टिंग से आ गया। तो हम मेल के बारे में यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एज डाल देंगे, कोई भी एज डाल देते हैं और फिर उसका नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो स्टेट हम फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश ले लेते हैं और फिर यहाँ पे रूरल में ले लेते हैं और ये जो है ओबीसी कास्ट में आते हैं। फिर यहाँ पे जो है डिसेबिलिटी नहीं है वो, इसको भी हम नो कर देंगे। फिर स्टूडेंट है, यस स्टूडेंट है, इसको हम यस कर देंगे। बीपीएल में आता है यस, ये भी यस। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे